Student, myself Preeti Kohli will be continue our theme 7 an imperial capital Vijayanagar. Yesterday we have discussed about topic 4 the royal center and its subtopic 4.1 the Mahanavami Dibba. Today we will continue this topic. The Vijayanagar king displayed their prestige, power and suzerainty on this occasion. जो दुर्गा पूजा या जो भी दुर्गा पूजा पर या महानवमी के दौरान जो भी रस्म आदि की जाती थी नवरात्रि में या महानवमी के टाइम पर, तो विजयनगर के जो भी राजा थे वो अपनी डिस्प्ले, अपनी प्रेस्टीज या अपनी शान को वहाँ पर लोगों के सामने डिस्प्ले करते थे, उजागर करते थे और अपनी सुपीरियरिटी को दिखाते थे इस ओकेज़न पर. The ceremonies performed on the occasion included worship of the image, worship of the state horse and the sacrifice of buffaloes and other animals. इन सेरेमनीज पर परफॉर्मेंस किया जाता था. इन ओकेजन्स पर वर्शिप की जाती थी इमेजेस की, स्टेचू की, जैसे हॉर्स की और बफेलोज के सेक्रीफाइस की और दूसरे एनिमल्स की यहाँ पर वर्शिप की जाती थी, पूजा की जाती. dances, wrestling, matches and profession of comparisons, horse, elephants and chariots and soldiers, as well as ritual presentation before the king and the guest by the chief nayakas and subordinate kingdom marked of the occasion. अब यहाँ पर इस ओकेज़न पर या इस सेरेमनी पर जो आयोजन किया जाता था उनमें रेसलिंग मैच भी होते थे, डांसेस परफॉर्म किए जाते थे, प्रोसेसन निकाले जाते थे उनके कंपैरिजन में हॉर्सेस के. और ओकेजन्स पर बहुत सारे ऐसे हॉर्सेस के कंपैरिजन में, हॉर्सेस के, एलिफेंट के, चैरियट्स के, सोल्जर्स के, बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स पर बहुत सारे उनके साथ उनके मैचेस किए जाते थे. और जो भी चीफ थे इस ओकेज़न पर, इन सेरेमनी में बहुत सारे ऐसी प्रोग्राम्स किए जाते थे जिनका कोई सिंबॉलिक मीनिंग होता था, डीप सिंबॉलिक मीनिंग होता था. और द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल और लास्ट डे फेस्टिवल के जो किंग राजा होते थे वो अपनी आर्मी के द्वारा और अपनी आर्मी से ऑफ द नायक का, जैसे एक बड़ा नायक आ रहा है ओपन फील्ड में उस सेरेमनी का में, वो शानदार रूप में वहाँ पर उनकी सवारी निकलती थी. इस ओकेज़न में जो नायकास ब्रॉट रिच गिफ्ट फॉर द किंग एज वेल एज द स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूट. इस तरह से जो यहाँ पर इस ओकेज़न पर नायक आते थे और बहुत बड़े बड़े रिच गिफ्ट राजा के सामने देते थे. जैसे वो बहुत बड़े जो इतने भी उनके बड़े नायक थे उनको वो ट्रिब्यूट के रूप में उनको दिया जाता था. वॉज द महानवमी डिब्बा दैट स्टैंड टुडे द सेंटर ऑफ द एलेबरेट रिचुअल. क्या जो ये महानवमी डिब्बा जो आयोजन किया जाता था, क्या ये एलेबरेट, इसको बहुत रस्मों को इनको एलेबरेट किया जाता था, विस्तृत रूप से किया जाता था. स्कॉलर हैव पॉइंटेड आउट, स्कॉलर्स ने पॉइंटेड आउट किया, ये बताया है कि जो भी स्ट्रक्चर है वहाँ का उसको एलेबरेट किया गया है. प्रोसेशन ऑफ आर्मी मैन, वुमेन, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक सम ऑफ अदर स्ट्रक्चर इन द रॉयल सेंटर, इट रिमेन एन एक्जिमा, सभी का ही विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है. नाउ वी टेक सब टॉपिक 4.2 अदर बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर. One of the most beautiful building in the royal center is the लोटस महल. जो सबसे मेन अट्रैक्शन बिल्डिंग थी वो था लोटस महल, जो वहाँ पर 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश ट्रैवलर आए थे. while the name is certain, romantic historian are not quite sure. यहाँ पर जैसे कि इसके नाम से ही ऐसा लगता है कि एक रोमांटिक मॉन्यूमेंट था और हिस्टोरियन भी पूरी तरह से श्योर नहीं है व्हाट द बिल्डिंग वाज यूज फॉर, किस लिए इस बिल्डिंग को यूज़ किया जाता था. वन सजेशन फाउंड इन अ मैप ड्रॉन बाय मैकेंजी is that it may have been a council chamber, a place where the king met his advisors. एक मैकेंजी जिन्होंने मैप को ड्रॉन किया था, इसके उन्होंने ये सजेशन दिया है, उन्होंने ये सजेशन पाया कि हो सकता है ये काउंसिल चैम्बर हो जहाँ पर राजा अपने एडवाइज़र से या अपने सलाहकारों से मिलता होगा.
जैसा कि इसके नाम से ही लगता था लोटस टेम्पल के, बट वो हिस्टोरियन पूरी तरह से इस बिल्डिंग के लिए श्योर नहीं थे। उनका ये मानना था, हो सकता है कि ये बिल्डिंग जो है वो एक सजेशन के रूप में राजा यूज़ करते हो। मैकेंजी का मानना है, ये जो जिन्होंने इसका मैप ड्रॉ किया था, कि हो सकता है कि जो काउंसिल चैम्बर बनाए गए थे वहाँ पर राजा अपने एडवाइजरों से मिलते हों। वाइल मोस्ट टेम्पल वर लोकेटेड इन द स्केयर्ड सेंटर, जो यहाँ के जो सेंटर्स थे वो पवित्र सेंटर थे। देयर वर सेवरल इन द रॉयल सेंटर एज वेल, बहुत सारे ऐसे रॉयल सेंटर बने थे, जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो है। ये आपका फर्स्ट पिक्चर 7.15 पर ए फोटोग्राफ बाय द लोटस महल, ये लोटस महल की पिक्चर है। 7.16 पे एलिवेशन ऑफ द एलिफेंट स्टेबल्स एंड 7.16 पे एलिफेंट स्टेबल्स एंड नेक्स्ट इज एलिफेंट स्टेबल्स। इस तरह के ये लोकेटेड क्लोज टू द लोटस महल, ये आपस में इस तरह के महल बने हुए थे, जैसा कि इस पिक्चर में शो किया गया है। नेक्स्ट इज one of the most spectacular of these is one known as the Hazara Rama Temple। एक और स्कल्पचर हमें मिला है जिसको हम हजारा रामा टेम्पल के नाम से जानते हैं। दिस वॉज प्रोबेबली मीन्स टू बी यूज ओनली बाय द किंग एंड हिज फैमिली, ये शायद उसकी राजा और उसकी फैमिली के लिए यूज़ किया जाता होगा। और इसकी जो इमेजेस हैं इन द सेंटर श्राइन आर मिसिंग, बीच की इमेज जो मिसिंग हो रही हैं, और however sculpted panel on the wall survive। These included scene from the Ramayana sculpted on the inner walls of the shrine। इसकी बीच में जो रामायण के स्कल्पचर बने हुए हैं। While many of the structure at Vijayanagar were destroyed when the city was shaken, tradition of building palatial structure were continued by the Naikas। Many of these buildings have survived। जबकि यहाँ का जो विजयनगर का स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परंपराएं या कुछ ऐसी बिल्डिंग के पार्टिकल्स हमें कंटिन्यू नायकास के द्वारा आज भी हमें प्राप्त हुए हैं। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं यहाँ की जो आज भी सर्वाइव हैं।